भारत ने पाकिस्तान को दी जा रही आईएमएफ की मदद को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने पहली बार बेल आउट पैकेज के मसले पर आईएमएफ को सीधी चेतावनी दी है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद की निगरानी जरूरी है। आईएमएफ से पाकिस्तान को मिलने वाले फंड का इस्तेमाल सेना या कर्ज को चुकाने के लिए नहीं होना चाहिए। ये देखा गया है कि इंडिया जो है वो इसमें अपना कंसर्न शो कर रहा है। इंडिया ने आईएमएफ को वार्न किया है कि पाकिस्तान को जो बेल आउट पैकेज दिया जाए, पाकिस्तान को जो लोन दिया जाए, उस पर गहरी नजर रखी जाए। अपने तहफुजात जाहिर करते हुए इंडिया ने कहा है कि आईएमएफ पाकिस्तान को जो लोन देगा, इस पर यह श्योरिटी दी जाए कि पाकिस्तान इसको अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल ना करे या इसे दूसरे मुल्कों को ना दे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, पाकिस्तान की नई सरकार बेल आउट पैकेज की नई किस्त के लिए आईएमएफ से बात कर रही है। इसी बीच भारत ने कहा है कि पाकिस्तान कर्ज के पैसे से विकास कार्यों की बजाय कहीं और खर्च कर रहा है, जिसकी सख्त निगरानी होनी चाहिए। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिल रहे कर्ज के बदौलत देश चला रहे पाकिस्तान पर भारत ने इस बार जमकर हमला बोला है। भारत ने पाकिस्तान को दिए जा रहा है आईएमएफ के बेल आउट पैकेज पर कड़ा रुख अपनाते हुए कर्ज के पैसे की कड़ी निगरानी की वकालत की है। आईएमएफ को भारत ने पाकिस्तान को लेकर चेताया है कि इन देशों को अपने पैसे को रक्षा खर्च या अन्य देशों का कर्ज चुकाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग काफ़ी चिढ़े हुए हैं कि भारत आईएमएफ को किस तरह से पाकिस्तान को लोन न देने की वकालत कर सकता है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर रिएक्शन। तरीकों से कर्ज लेने पड़ते हैं। उसकी बुनियादी वजह चीमा साहब ये है कि हमारी मईशत जो है वो दिहाइयों से जो है वो प्रोडक्टिव नहीं रही बहुत। हमारे अखराजात जो हैं उन्हें पूरा करने के लिए जो आमदन हमें दरकार है, वो आमदन पैदा करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो है वो डेवलप नहीं की गई इकोनॉमी में। तो जब आपकी इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्टिव ना हो तो आपको अपना खर्चा पूरा करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, आपको पैसे चाहिए और उसके लिए फिर आप मुख्तलिफ दरवाज़ों पे जाते हैं, जिनमें से आईएमएफ एक दरवाज़ा है। यही वजह है कि हमें एक प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही अगले प्रोग्राम की तैयारी शुरू करनी पड़ती है और उस अबव दैट हमें दीगर ज़राइस को भी देखना होता है जो कि हमें कर्ज दे सकें। हमारी इकोनॉमी का जो फोकस है बदकिस्मती से ख़ास तौर पर पिछले 15 साल में, वो सर्वाइवल मोड का ज़्यादा है और वो उसकी जो डायरेक्शन है वो ये रही है कि हम कहाँ से किस तरह से कर्ज ले सकते हैं। इंडिया को इस मामलात में दखल-अंदाज़ी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनका काम ही नहीं है डिक्टेट करना किसी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को। आईएमएफ चूँकि इतना बड़ा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए किसी भी दूसरे मुल्क से, स्पेशली इस तरह जो राइवल्स हैं पाकिस्तान और इंडिया, तो इनके बारे में किसी को डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए, ना किसी को देनी चाहिए। टैंक्स ले रहे हैं या कि F-17 फलाना दहशतगर्द पूरा सिक्योरिटी पे खर्च करे। यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, यहाँ पे आपके पास बच्चों के पास किताबें नहीं है, आपके पता नहीं कितने स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर है। तो वो ये कहता है कि आप ये सारा जो है मतलब कम से कम हम एक बार की जो डेट है वो खर्च कर ले तालीम पे या ऐसे जो इंडस्ट्रीज़ पे ना। हम नहीं पूछते कि नरेंद्र मोदी कहाँ पे क्या कर रहा है, कश्मीर में क्या कर रहा है, जीबी में क्या शरारतें कर रहा है। ठीक है, इन मामलात में हमने कभी इंटरफेरेंस नहीं की कि वो किन किन ममालिक को जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है हमारे अगेंस्ट। ठीक है, तो लोन उसके ऊपर भी है, आईएमएफ से लोन इंडिया भी लेता है। नहीं, ये इंडिया को कोई हक नहीं है। मैं जहाँ पे यूज़ करना चाहूँ, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान जहाँ पे यूज़ करना चाहेगा उसको लोन मिला है। हाँ ठीक है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान पे हैं कि आप फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर इससे इतना आप नहीं रख सकते तो ठीक है, वरना डिफेंस के लिए तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना। वो हमारे साथ न्यूक्लियर या किसी भी वेपन की कोई रेस में अगर शामिल है तो हम भी कोशिश करेंगे मैक्सिमम जो हमारे पास हो, जो उसके पास है वो हमारे पास भी हो डिफेंस के लिए। इस बात पे कोई डाउट नहीं है, वो हमसे बड़ा मुल्क है, उसके मामलात, उसकी चीज़ें, उसके डिफेंस, उसकी फ़ौज, उसके बाकी चीज़ें हमसे ज़्यादा हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम उससे कमज़ोर हैं, हम उससे पूरी टक्कर देंगे। अभी नदीम हुसैन साहब, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी तादाद भी कम हो गई है। 3.4 मिलियन टैक्स पेयर्स रह गए हैं। आज
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये रिपोर्ट थी, और पाकिस्तान जो है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो हमारा IMF, जो हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। ये जो टैक्स पेयर्स कम होना, ये एक चैलेंज है हमारे लिए बहुत बड़ा। तो आप कैसे देखते हैं, क्या जो है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स हमारी कोई मदद कर सकते हैं, या कि वो पैसे भी इसी तरह ही खाए जाएंगे और बाबू खा जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारा ये होता है, गाड़ियाँ ले लेते हैं, TADL ले लेते हैं, खुद ही अपने एक दूसरे को जो है वो फायदे दे लेते हैं। आपको क्या लगता है, हमारे पास तो टैक्स पेज भी कम हो गए, पहले ज़्यादा थे, अब और कम हो गए। पहले कोई नहीं देता था, बल्कि एक रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान में जो सैलरीड क्लास है वो ज़्यादा टैक्स देती है एज कम्पेयर टू बिजनेसमैन। नहीं, ये आपने ये जो आखिरी बात की, ये बहुत अहम है चीमा साहब। मुल्क में टैक्स रिफॉर्म्स की बहुत दफ़ा बात की गई है और वो बहुत ज़रूरी हैं। और पाकिस्तान में जब भी हुकूमतों को पैसे इकट्ठे किए करने का टारगेट दिया जाता है किसी भी इदारे की तरफ से, खास तौर पे IMF की तरफ से, तो उनके पास 2 बड़े आसान हल होते हैं। एक, वो बिजली, गैस और दीगर जो यूटिलिटी बिल्स हैं, उनकी कीमत बढ़ा देते हैं या उनमें टैक्स लगा देते हैं। और दूसरा, वो सैलरीड क्लास जिनके इख्तियार में नहीं है और उनकी तनख्वाह से टैक्स जो है, उनकी तनख्वाह आने से पहले कट जाता है, उन पे मज़ीद टैक्स लगा देते हैं। जबकि मुल्क में जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं, वो मुल्क में ज़राअत पे टैक्स लगाने की और एग्रीकल्चर टैक्स रिफॉर्म्स की शदीद ज़रूरत है। मुल्क में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी टैक्स रिजीम रिविज़िट करने की ज़रूरत है। और मुल्क में ये जो एक रिवायत है सब्सिडीज़ देने की, और वो जो सब्सिडीज़ हैं, वो इंडस्ट्रीज़ को दी जाती हैं इस बुनियाद को बनाकर कि वो मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएँगी, और जबकि अंडरलाइंड उसके वेस्टेड इंटरेस्ट और होते हैं। तो जब तक आप एक होलिस्टिक टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाएँगे, ये बहुत मुश्किल है कि मुल्क अपनी सस्टेनेबल इनकम जो है वो बढ़ा सके। एक कहते हैं ना कि हमारा एक दुश्मन मुल्क है, तो मुझे ये बताएं कि आपने कभी देखा हो कि वो IMF के पास गए हैं? मैम, आपके सवाल का पहला हिस्सा कि नवाज शरीफ साहब ने इस तरह स्टेटमेंट, हमारे सियासतदानों को वाकई में बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी है, मतलब रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी या एसोसिएशन विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, उनको बहुत ही अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। और ये स्टेटमेंट्स नहीं ठीक है, एक तरह से मुल्क के लिहाज से भी और अपनी इज्जत के लिहाज से भी। बाकी रही इंडिया की बात कि वो समझते हैं कि 26/11 हमने कराया था, तो वो तो आज तक भी ना प्रूव कर सके कोई सबूत। नवाज शरीफ कह रहे हैं ना, वो एडमिट कर रहे हैं इस चीज़ को। मैम, इस तरह तो उनका कलभूषण यादव भी हमारे पास है ना, हम तो प्रेजेंट भी कर रहे हैं, प्रूव भी कर रहे हैं, और ICJ में इसका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहाँ पे भी ट्रायल चल रहा है, उसका अपना भी हमारा चल रहा है, तो वो भी तो नहीं मानते। तो हमारे अगर एक बंदे से कोई बात निकल गई है, या किसी भी वो जिस भी उसने अल्टीरियर मोटिव था उनका, उन्होंने ये बात कर ली है, एक बंदे की बेस पे आप नहीं कह सकते। गवर्नमेंट चलती हैं आपस में फॉरेन उस पे रिलेशंस पे, ना कि किसी एक इंडिया। अब मैं यहाँ पे कह दूं कि यार 9/11 इंडिया ने कराया था, तो हम अमेरिका मान जाएगा? नहीं मानेगा ना। इस तरह अगर मैं कहूँ कि मेरे इतने हमले हुए हैं, ये जो मेहरान बेस था हमारा, काफ़ी सारे हुए हैं हमारे, अभी रिसेंट की बात है, तो इस तरह एक इंडिविजुअल की बेस पे आप नहीं कह सकते कि यार ये हमला इसने। अब इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान जो IMF से लोन ले रहा है वो अपने डिफेंस पर यूज़ ना करे। नहीं, ये इंडिया को कोई हक नहीं है। मैं जहाँ पे यूज़ करना चाहूँ, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान जहाँ पे यूज़ करना चाहेगा उसको लोन मिला है। हाँ ठीक है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान पे हैं कि आप फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर इससे इतना आप नहीं रख सकते, तो ठीक है, वरना डिफेंस के लिए तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बजट मैं किसी पर्पज़ के लिए ले रहा हूँ ना, तो मैं तो यूज़ करूँगा।